दादी के दोस्तों, मैंने अपना तुलसी विवाह पार्ट 1 जो बनाया है उसमें मैंने सारी जो तुलसी विवाह में शादी की जो तैयारी होती है वो मैंने आपको करके दिखाई है और उसको डिटेल में आपको समझाया भी है दोस्तों कि किस किस सामान को आप किस तरह से यूज करना है। अगर आपको खाली तैयारी देखना है तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको तैयारी पूरी समझ में आ जाएगी। मगर इस वीडियो में मैं आपको उन सामान को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह सामान बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हम लोग को फर्स्ट काम करना होता है दोस्तों, वो है हमारा दीप प्रज्वलित। यानी हम लोग को कोई भी पूजा पाठ करने के पहले आप याद रखिए दोस्तों, आपको दीप प्रज्वलित करना पड़ता है। उसके बिना आप नहीं वो कर सकते, मतलब पूजा पाठ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको दीप प्रज्वलित ज़रूर करना है। फिर उसके बाद सेकेंड काम होता है दोस्तों कि हम लोग दीप प्रज्वलित करने के बाद हम लोग अपने गौर और गणेश का जो पूजा है वो पहले करते हैं। हम अपने गणेश जी महाराज को टीका लगा रहे हैं दोस्तों, और ये हम लोगों ने जो पूजा के लिए अलग से सामान रख रखा है उसी में से हम लोग टीका लगाएंगे दोस्तों। ये उनकी जो मम्मी है गौरी माता, उनको हम लोग टीका लगाएंगे, क्योंकि गौर गणेश के बिना हम लोग का वो नहीं होता है, पूजा संपन्न नहीं होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग इनको माला पहना रहे हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। फिर उनके बाद जो गणेश जी महाराज होते हैं उनको धूप बहुत पसंद है दोस्तों, इसलिए आप देखिए मैं उनको धूप दे रही हूँ दोस्तों। उसके बाद हम लोग उनको कुछ, हमारे यहाँ पधारे हैं वो, तो हम लोग उनको कुछ खाने के लिए देंगे दोस्तों। तो आप देखिए ये मैं दो लौंग, 2 इलायची, सुपारी इस पान के पत्ते के ऊपर रख के दे रही हूँ दोस्तों। क्योंकि हम लोग भगवान को कोई भी चीज़ देते हैं, हम लोग खुद भी बिना प्लेट के नहीं खाते हैं, तो हम लोगों को भगवान को भी ऐसे नहीं देना चाहिए। ये आप यहाँ पर बगल में इनके रख सकते हैं इस तरह से दोस्तों, आराम से। एक आप फल दे सकते हैं दोस्तों, इसी केले के पत्ते के ऊपर आप ऐसे फल रख दीजिए दोस्तों। ये जो आंवला होता है दोस्तों वो आप रख दीजिए। ये इस तरह से रख के आप गणेश जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए दोस्तों कि हे गणेश जी महाराज, हे गौरा माता, आप हमारे यहाँ पधारो और हमारी तुलसी जी का विवाह अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए हम आपका आह्वान कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से बोलना पड़ता है और फिर आप इन फूल, फल और मिठाई को आप स्वीकार करो। बोलने के बाद में दोस्तों हम लोगों को हमारे ठाकुर जी का तिलक करना पड़ता है। जब आप इनकी पूजा कर लिए उसके बाद में ठाकुर जी का नहीं, सॉरी, हमारे जो वरुण देवता जो जल के रूप में यहाँ पर आकर बैठे हुए इस लोटा में, उनकी पूजा करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया, पहले से मैंने सतिया बना दिया है, उसके ऊपर कलश में नारियल भी रखा है, उसका भी पूजा कर दिया है। तो आप इस तरह से छींटा देके चावल डाल दीजिए। अब हम अपने वरुण देवता को भी जो शादी में पधारे हैं दोस्तों, उनको भी हम लोग कुछ देंगे। तो ये पेड़ा देते हैं दोस्तों, ये सुपारी देते हैं दोस्तों, 2 इलायची दे दीजिए, 2 लौंग दे दीजिए दोस्तों, और उसके बाद में आप एक फल भी दे सकते हैं। आप एक फल देकर और ये आंवला दे दीजिए। ये आप हाथ जोड़कर बोलिए, हे वरुण देवता, आप इसे ग्रहण करिए और मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा। और इस तरह बोल के फिर दोस्तों हम लोग इनको वरुण देवता को माल्यार्पण भी करते हैं दोस्तों, या पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं लाई हुई है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह पुष्प चढ़ा सकते हैं। और फल फूल का भी ये दोस्तों, आप कोई भी फल फूल चढ़ा सकते हैं। और मेरे को भी यदि वीडियो बनाते समय बताने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, आप अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये गणेश जी को जनेऊ पहनाना भूल गए थे, तो ये गणेश जी को जनेऊ भी देनी ज़रूरी होती है दोस्तों। वस्त्र रूप में हम लोग गणेश जी को ये जनेऊ देते हैं, और गौरी माता को ये आप मोली देते हैं, ये हम लोग वस्त्र रूप में देना होता है दोस्तों। अगर मेरे से भी कोई भूल चूक हो जाए, क्योंकि हम लोग पंडित तो नहीं है ना कि पंडित की तरह हम लोग पूजा करवाएंगे मंत्रोच्चारण के साथ। हम लोग घर में जो साधारण पूजा करते हैं, हमारे शादी ब्याह जैसे होता है तुलसी महारानी का, तो उसमें अगर कोई भूल चूक हो जाए तो सारी पूजा के बाद हम लोग माफ़ी भी मांग लेते हैं और हाथ जोड़ के। अब उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अपने ठाकुर जी को तिलक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं अपने ठाकुर जी को, हम लोग ऐसे तिलक करेंगे, पहले टीका फिर चावल लगाएंगे। हमारे ठाकुर जी को आप टीका और चावल लगा देंगे।
उसके बाद हम अपनी तुलसी महारानी को भी टीका लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से तुलसी महारानी को हम लोग को टीका लगाना, मेहंदी तो इनने लगा रखी है, हम लोग इस तरह से टीका लगाएंगे। चुनरी तुलसा महारानी ने ओढ़ी रखी है, ये मैंने बैंत की सहायता से उड़ाई थी। मैंने अपनी तैयारी में बता दिया है दोस्तों कि ये बैंत की सहायता से आप तुलसी महारानी को इस तरह से करेंगे। अब क्या है, हम लोग ठाकुर जी का आवाहन करेंगे, यानी ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी महाराज, हमारे घर में तुलसी जी का हमने विवाह रचाया है, सो आप कृपा करके यहाँ पधारें और तुलसी जी के साथ अपना विवाह संपन्न करवाएं। तो हमारे ठाकुर जी इस तरह से वैसे तो आए हुए बैठे हैं, पर फिर भी हम लोगों को जैसे लीगल इनविटेशन होता है, वो जैसे हम लोग अपने जवाई को भी कोरथ में देते हैं, वो लीगल इनविटेशन देना पड़ता है दोस्तों। तो पहले हम लोग को पुष्पहार करना है। फिर उसके बाद दोस्तों ये मैंने 2 बैठा रखे हैं यहाँ पर, एक साड़ाग्राम के रूप में, और वैसे आपके पास जो हो वो आप बैठा सकते हैं। मैंने खाली कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए 2 को बैठा रखा। आपके पास घर में जो हो, साड़ाग्राम हो, लड्डू गोपाल हो, आप उनको बैठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ही बैठाना है। अब हम लोग अपने ठाकुर जी को भी भोग देंगे दोस्तों। तो वही पान के पत्ते के ऊपर हम लोग लौंग सुपारी रखेंगे, 2 लौंग, 2 इलायची रखेंगे दोस्तों। ये हम लोग पेड़ा का प्रसाद रख रहे हैं। ये हम लोगों ने आंवला रखा है दोस्तों, ये एप्पल है, जो हम लोग सब ठाकुर जी को इस तरह से दे देंगे। ठाकुर जी आप ग्रहण करिए और हमसे जो भी कुछ भूल चुको वो माफ़ कर दीजिए। ये मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था दोस्तों, पर मैं खुद भी थोड़ा वीडियो कॉन्शियस हो जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। ये सारे जितने भी सामान रखे हुए हैं आप इनको ऐसे पवित्रवा बोलकर और इस तरह से सामान के ऊपर से छोड़ दीजिए दोस्तों, तो हमारे सारे सामान पवित्र हो जाते हैं। अगर हम लोग को अपवित्रवा वाला वो जो मंत्र है वो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मगर हमारे ठाकुर जी को, गणेश जी को जिस तरह धूप बहुत पसंद है दोस्तों, उस तरह हमारे ठाकुर जी को तुलसी महारानी बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने उनसे शादी की थी। आप उनसे ये तुलसी पत्र ठाकुर जी के भोग में ज़रूर चढ़ाएं दोस्तों। अदरवाइज़ ठाकुर जी जो हम लोग नॉर्मल भी घर में भोग देते हैं वो तुलसी महारानी के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे दोनों ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इनको अलग से दे रही हूँ भोग दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, पेड़ा, आंवला, मैं उनको भी दे रही हूँ दोस्तों। लौंग, इलायची, सुपारी, आप इनको भी ठाकुर जी आप ग्रहण करिए। और रखने का दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आगे रखेंगे पीछे रखेंगे। आपने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, उनके नाम से समर्पित कर दिया, यानी ठाकुर जी ने उनको ग्रहण कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनके सामने ही रखेंगे तो ही ठाकुर जी भोग लगे, अरे पीछे कैसे रखें, आगे कैसे रखें। जैसे आपकी व्यवस्था हो आप उस तरह से सारे सामान को अरेंज करिए, को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आपने देखा कि हमने पहले गौर गणेश का पूजा किया दोस्तों, फिर वरुण देवता का आह्वान किया कि वरुण देवता आप शादी में पधारिए, और उनका पूजा करके उनको भोग दिया है दोस्तों। उसके बाद हमने अपने ठाकुर जी का आह्वान किया है कि ठाकुर जी आप पधारो, फिर उनका हमने पूजा पाठ कर दिया है दोस्तों। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा पूरी शादी दिखाने के लिए, तो मैं ये वीडियो यहाँ तक रोक रही हूँ दोस्तों। अब आपको पार्ट 3 में मैं दिखाऊंगी कि हम लोग ठाकुर जी के साथ तुलसी महारानी का फेरा किस तरह से लेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय दादी की।